आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं हम जोधपुर की फलौदी विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां पर ये कह सकते हैं 1980 के इलेक्शन के बाद दोनों ही पार्टियों का, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, बराबर कब्जा रहा। लेकिन पिछले 20 सालों की बात कर ले, 2003, 2008, 2013 और 2018, 20 सालों में सिर्फ एक बार कांग्रेस यहां पर अपनी जीत का परचम लहरा पाई, जो था 2008। बाकी 3, 13 और 18 में भाजपा ने अपनी जीत को यहां पर कायम रखा। और 10 साल से कांग्रेस कोशिश कर रही है, चुनौती में है इसको कि इस सीट को कैसे जीतना है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पिछले चुनावों में फलौदी को जिला बनाने की मांग का मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा तब पूरा नहीं हुआ, इस मुद्दे पर तब काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार काम हुआ है। तो इस मुद्दे की मांग को पूरा करने का क्या कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर भाजपा जिस तरीके से लगातार 10 साल से यहां पर कायम है, लगातार डटी हुई है, उसी तरीके से डटी रहेगी। उन मुद्दों पर भी बात करेंगे और जनता के मुद्दों पर किस पार्टी ने कितना काम किया, एमएलए का पूरा रिपोर्ट कार्ड खंगाला जाएगा। क्योंकि 10 साल मौका था भाजपा के पास, जाहिर सी बात है विकास कार्य काफी हो गए होंगे यहाँ पे, लेकिन विकास कार्य कितने हुए, जनता ने जितनी उम्मीद जताई थी वो काम हुए या नहीं हुए, उन्हीं की बात को लेकर आज यहाँ पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दे और वहाँ पे पार्टियों ने कितना काम किया, वो सारी ही बातें जो है जनता तक पहुँचा रहे हैं और वहाँ बैठी सरकारों तक भी पहुँचा रहे हैं। डिंपल, आपने सही कहा, फलौदी को जिला बनाने का जो मुद्दा था वो 2018 में बढ़ चढ़ कर आगे आया था। वो मुद्दा तब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस बार पूरा हो गया। तो क्या कांग्रेस को 10 साल के बाद में वो मुद्दा जीत दिला पाएगा? इसी की चर्चा जो है सबसे पहले बीजेपी से कर लेते हैं। फलौदी जिला बन चुका है, इसका क्या फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्योंकि जो मुद्दा था, श्रीमान बालकृष्ण जी थानवी लाल जी ने इस विषय में 4 बार अनशन किया था। हर बार उनको आश्वासन मिला था कि मुद्दा था सीमांत जिले का, और सीमांत जिला नहीं बना करके फलौदी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्योंकि सीमांत जिला होने से यहाँ विशेष करके सुविधाएं मिलती है। जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा में जो भी टीचर यहाँ लगते हैं, 2 साल के बाद उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है, फलौदी छोड़ करके चले जाते हैं। उसी तरह से नगर पालिका में भी जो कर्मचारी लगते हैं वो भी छोड़ करके चले जाते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं वो चले जाते हैं। इस जिले का फलौदी को कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि फलौदी को सीमांत जिला घोषित नहीं करे। चलिए, भाजपा से जरा एक और सवाल मेरा ये बनता है कि अब तक अपनी जीत को कायम करके बैठी हुई है भाजपा, चाहे बात कर ले 98 की, 2003 की, 2013 की और 2018 की। भाजपा पर जनता ने भरोसा जताया, तो विकास की तो गंगा बह जानी चाहिए फलौदी में। क्या कुछ काम किए यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी का जब भी यहाँ से 10 साल से विधायक रहा है, हमारे यहाँ पर चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, नहर का पानी खेतों तक पहुँचाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी एमएलए ने जो है लोगों के लिए काम किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, हमारा जो विधायक है, वो जनप्रिय है, लोकप्रिय है, आम जनता के साथ पीड़ा को समझता है। इसलिए निश्चित रूप से इस बार अगर उसको फिर टिकट मिला तो चुनाव जीतेगा। चलिए, कांग्रेस जितना प्रचार प्रसार अपनी योजनाओं पर कर रही है, हर जगह एक नई योजना है और कहते हैं कि धरातल पर वो काम भी आ रही है, तो क्या कहेंगे इस बार कांग्रेस को क्या कुछ फायदा होने वाला है उन योजनाओं से? कांग्रेस ने कुछ काम किए ही नहीं तो फायदा क्या मिलेगा? जो योजना है वो यहाँ पर सही नहीं है। हमें तो यहाँ पर एक भी ऐसी कांग्रेस की योजना नहीं दिख रही। गैस सिलेंडर भी नहीं आता, बिजली की रियायतें भी नहीं होती, और क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं खुले या सड़कें भी नहीं बनी? सड़कें आप एक बार सिटी के अंदर जाके आइए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ना यहाँ कोई ऐसा पढ़ाई का माहौल है, और हॉस्पिटल स्कूलें नहीं खुली, बिल्कुल नहीं खुली। चलिए, जवाब यहाँ पर कांग्रेस भी उनसे भी मांगा जाएगा। और बाकी के बिजली के बिलों में जो रियायतें थी, क्या वो भी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, और आपको काफी लोगों के जो आ रहे हैं और बिल बढ़ गए हैं। हमारे 3,000 वाले 18,000 तक बिल पहुंच गए हैं। देखिए डिंपल, यहाँ पर लगातार बातचीत उस पर भी की जा रही है कि भाजपा के पास में 20 साल कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतराल रहा है, तो क्या कुछ विकास यहाँ पर हुआ, भाजपा से भी जानेंगे। फिलहाल एक आरोप ये है कि जितनी भी योजनाओं पर कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, उसका एक का भी फायदा फलौदी को नहीं मिल रहा। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, काम की बात तो हो ही रही है, लेकिन 1980 के बाद ये कह सकते हैं बराबर मौका था दोनों ही पार्टियों के पास। लेकिन पिछले 20 सालों में कांग्रेस को सिर्फ एक बार मौका मिला। जिला बनाने की मांग पर आगे जो 2023 में चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस ही सीट जीत जाएगी। बिल्कुल जीत जाएगी। जिला हमारा प्रमुख था कि भाई हमें जिला चाहिए था फलौदी को। जिले से बहुत फायदे होंगे, जिले से हमारे नए नए रोजगार। आज हम कलेक्टर के लिए जोधपुर जाना पड़ता था हमें, जो आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारी ग्रामीण की बहुत सी समस्या थी, आज जिला परिषद भी हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो जिले से हमें बहुत फायदा होगा। हमारे जो हम कृषि प्रधान है हमारे यहाँ से, तो उससे भी हमारे रोजगार में फायदा होगा।
अच्छा, इसका क्या कारण मानते हैं कि पिछले 20 सालों में सिर्फ एक ही बार मौका मिला कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, क्या कारण रहा है? इसका मुख्य कारण 2008 में तो ये अपने यहाँ पे जो लोकल जो भी थे वो इश्यूज में कुछ हम बताने में कुछ सफल नहीं हुए होंगे और जनता का फैसला आप ये था। कहना चाहते हैं जो मुद्दे जो जनता तक पहुंचने चाहिए उन मुद्दों पर उतना काम नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर मैं पूछना चाहूँ, अभी यहाँ पर वर्तमान विधायक भाजपा से है, कौन से काम ऐसे जो नहीं हुए विधायक को जो करने चाहिए थे? पिछले 10 सालों में विधायक ने फलोदी सिटी में कोई काम नहीं किया। अभी एक तरफा बात है, लेकिन जरा भाजपा से पूछिए कि विधायक यहाँ पर उनके थे, वो काम भी जरा गिनवा दीजिए कि 10 साल में, क्योंकि हर बार ये बात कही जाती है कि 5 साल का ही मौका मिला, अगर विधायक चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गई तो मौका नहीं मिल पाया उतना काम करने से। लेकिन पिछले 10 सालों में विधायक भी एक ही था और इससे पहले सरकार भी उन्हीं की थी, अब चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन उससे पहले पिछले 5 साल में काफी मौका था उनके पास काम करने का। कांग्रेस के पास में वो मुद्दे क्यों है कि वो भाजपा को घेरे, यहाँ पर काम नहीं हुआ, जबकि 20 साल, अगर मैं 25 साल की भी बात करूं तो उसमें सिर्फ एक बार कांग्रेस आई है। 20 साल तक आप ही का राज था, यहाँ पर तो इतना विकास कार्य हो जाना चाहिए था कि आने वाले विधायक के पास में कोई मुद्दा ना रहता। क्या कहेंगे, कौन से काम हुए हैं? काम तो काफी हुआ है बीजेपी के राज में, ऐसी बात नहीं है। पहले जो चलो मुझे गिनवा दीजिए कौन से काम, 3 काम गिनवाइए। किसान घाट में भी पैसा लगाया है, सब जगह पैसा तो काफी लगाया, लेकिन कांग्रेस में नहीं लगाया। जेल बनाया, सबसे हमारा पानी का सबसे बड़ा झील बनाया। अगर मैं जानना चाहूँ तो मुझे वो लिस्ट बताइए उन 5 कामों की जिसको लेकर कांग्रेस से सवाल किया जाएगा कि वो काम आखिर यहाँ पर हुए भी हैं या नहीं। मैडम, इन्होंने कहा कि मतलब विधायक ने कुछ काम नहीं किया, जबकि हम बताते हैं शहर के अंदर नगर पालिका काम करवाती है। इससे पहले जो बोर्ड हमारा था उसमें गौरव पथ सारे फलोदी में बहुत शानदार तरीके से काम हुआ, उनके काम हुए। उसके अलावा यहाँ जो भी ऐतिहासिक काम, ये नगर पालिका का टाउन हॉल बना, बेहतरीन क्वालिटी का बना। उसके अलावा ये जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पब्बा राम जी हमारे विधायक लोकल थे, उन्होंने जो उस वक्त स्कूलों का ढांचा इन्होंने बिगाड़ रखा था, उन स्कूलों को एकीकृत किया गया और सारे ग्रामीण पंचायत स्तर पर 12वीं की क्लासों को प्रमोट किया गया। स्कूलों में टीचर्स नहीं थे, उनको लगाया गया था। क्या कहेंगे, यहाँ के विधायक ने कितने कुछ काम किए कि जनता वापस भरोसा जताए? जनता तो भरोसा दिखाएगी, इन्होंने 5 साल में कुछ काम किए। आपने कितना किया? हमारा तो विधायक ही, हमारा बोर्ड था नगर पालिका में, सब काम हुए। गिनवा दीजिए कौन से काम हुए। गौरव पथ बना, झील बनी है पानी वाली, सब समस्या थी नहीं, अब समस्या है कांग्रेस। सिर्फ 2 काम गिनवाने से आप ये नहीं कह सकते कि सारी समस्या हल हो चुकी है। बात यहाँ पर अगर विकास कार्यों की जा रही है तो सारे ही विकास कार्य गिनवाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि विकास कार्य करवा दिए और उसके बाद भूल गए, गिनवा नहीं पा रहे। लेकिन डिम्पल, एक बात ये भी है कि अगर विकास नहीं हुआ था तो जनता ने लगातार भाजपा पर इतनी बार भरोसा क्यों जताया, क्यों कांग्रेस को मौका नहीं दिया? बात यहाँ पर दोनों है कि काम पर चुनाव हुआ है, व्यक्ति विशेष पर चुनाव हुआ है या नाम पर चुनाव हुआ है। देखिए, सभी पर बात होगी, लेकिन अपने शो के साथ साथ ये भी बता दें यहाँ पे तमाम दर्शक भी मौजूद है और कुछ महिलाएं भी मौजूद है। पूछना चाहेंगे कि चुनाव होने वाले हैं, दोनों ही पार्टियों का देख रहे हैं, महिला होने के नाते क्या मानती हैं आप कि कौन सी पार्टी का काम अब तक बेहतर रहा, किसको जाएगा समर्थन आपको अगर इस बार चुनाव की बात करें? भाई, मैं तो संस्था से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कांग्रेस या बीजेपी पे नहीं विश्वास करती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन शहर का विकास होना चाहिए। मतलब क्या है कि अभी हम लोग जाते हैं कि भाई जो भी पार्षद कोई भी है, लेकिन क्या करते हैं कि हमारी चल नहीं रही है। मतलब सरकार तो है अभी कांग्रेस की और विधायक हैं बीजेपी के, तो कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि शहर का विकास होना चाहिए, भले कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। हमें कोई मुद्दे ऐसे कौन से मुद्दे आपके जो अब तक पूरे होने चाहिए थे, या फिर विधायक कोई भी आए वो होंगे पूरे? हाँ, सफाई होनी चाहिए। गांव में आप जाके देखो, शहर बहुत गंदगी से भरा पड़ा है। सड़कें आप जहाँ पे देखो पूरी खराब पड़ी है। कोई भी आए, लेकिन शहर का विकास होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। शहर इसका कार्यकाल भी था यहाँ पर, काम कौन सी पार्टी ने ज्यादा करके दिखाया फलौदी विधानसभा में? काम किसी में भी नहीं हुआ। अच्छा, ये मोटे मोटे तौर पे जो चीजें बताइए। और देखिए, कह सकते हैं यहाँ पर भी पूछना चाहेंगे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी आए, सड़कों को लेकर काम नहीं हुआ, सफाई को लेकर काम नहीं हुआ, तो फिर कौन सी पार्टी है जो इन चीजों का दावे करेंगे कि हम आएंगे, अगर यहाँ पर विधायक हमारा आएगा तो यहाँ पर काम होगा? नहीं, काम कैसे नहीं हुआ? काम तो सारा ही होता है, ऐसा कोई नहीं काम जो है नहीं होता है। अब उसका जैसे टाइम पीरियड है तो टाइम के हिसाब से होगा। अभी मैं कह दूं यहाँ सड़क बनाओ, वैसे सड़क बनेगी नहीं। अच्छा, उस टाइम पीरियड का 5 साल में आप कब मानते हैं कि फलौदी का नंबर कब आएगा? फलौदी का नंबर आया हुआ है, सारा काम होता है यहाँ। फिर भी वो बोल रही हैं वो तो कि सड़कें नहीं बनी है। देखो, बोलने का सबको अधिकार है। ये जैसे जो बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया। अधिकार, बोलने का अधिकार तो है, लेकिन इन्होंने अभी ये बात बोली कि यहाँ पर सड़कें नहीं है, काम हो रहा है, नंबर आएगा जब आएगा। तो ये विधानसभा कौन सी अछूती है, कौन सी सीमा से बाहर है कि अब 5 साल हो गए हैं चुनाव सर पे और अब तक काम नहीं हुआ है यहाँ पे? पहले तो मैडम एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ विधायक है पब्बा राम जी बिश्नोई,
पब्बाराम जी विश्नोई का एक तो ये बीजेपी वाले बता रहे हैं कि नगर पालिका में 40 वार्ड हैं, 40 वार्डों में 10 लाख रुपए की कहा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति उन्होंने किसी वार्ड में के लिए जारी नहीं की है। ये कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, तो बीजेपी के भी 10 पार्षद हैं। उन्होंने एक झील पे 10 लाख रुपए की घोषणा की थी, वहां पे भी उन्होंने निर्माण नहीं कराया, ना तो घोषणा करके चले गए। दूसरी ये बात करें, काम नहीं हो रहा है। यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड के लिए 24 लाख रुपए का डामर रोड का काम निकला और अधिकांशतः 35 वार्डों में वो काम हो चुका है। और भाजपा की तो ये नाकामी है। ठीक है, आप कह रहे हो कि 2013 का चुनाव हार गए, 2008 में ठीक है हम जीते, कुछ जातिकरण समीकरण होते हैं। कह सकते हैं कि अब तक के 20 साल के चुनावों में भले ही 3 बार मौका भाजपा के पास रहा हो, एक बार कांग्रेस का। कांग्रेस की ये बात है कहने की कि काम बहुत हुआ था 2008 में, लेकिन किसी और कारणों के चलते, जातीय समीकरण के चलते काम को अनदेखा कर जनता ने भाजपा पे भरोसा जताया। महिला से अभी हमने एक बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पार्टी कोई सी भी आए, जनता की वाकई जनता की एक उम्मीद रहती है, कोई भी आम नागरिक हो उसकी यही उम्मीद रहती है कि जो सत्ता में बैठते हैं, जिन वादों पर वोट जुटाते हैं, वो वादे सत्ता में आने के बाद पूरे कितने होते हैं। डिंपल, आपने सही कहा, काम करवाने की नीयत होनी चाहिए। ये हमने बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में ये आरोप भी सुने हैं कि भाई सत्ता में हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम काम नहीं करवा पा रहे, बीजेपी का विधायक है, कांग्रेस की सरकार है इसलिए काम नहीं करवा पा रहे, यहाँ पर नगर पालिका का बोर्ड दूसरों का इसलिए काम नहीं करवा पा रहे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी तक हमने बातचीत की, समर्थकों से जाना उनका हाल कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चुनावी समीकरण रहा है, फलौदी जिला बनने के बाद में क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये सारी बातें अब तक जानी, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फलौदी विधानसभा सीट पर विधानसभा की टीम जो हमारी फर्स्ट इंडिया की है वो ग्राउंड जीरो पर आई है उन चीजों को जानने, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। और वाकई जब विधानसभा चुनाव सर पर है, ये कह सकते हैं 1 से 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं विधानसभा चुनावों में, काम कितना अब तक हुआ है। सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी, ये कह सकते हैं, और यहाँ पर इस विधानसभा की बात कर ले तो विधायक यहाँ पर भाजपा का था। काम कितने हुए, विधायक ने काम करवाए, विधायक कोष से कितना पैसा लगा, और सरकार की योजनाएं यहाँ पर धरातल पर कितना काम कर रही है, सभी मुद्दों को अब तक हम जान रहे थे। और ये कह सकते हैं चुनावी गणित, चुनावी तस्वीर को तो अब तक जान लिया, लेकिन अब उन मुद्दों की भी बात कर लेते हैं जो पार्टी से ऊपर उठकर आम जनता यहाँ की चाहती है कि अब तक सारी चीजें हो गई, लेकिन अब सरकारों तक वो बात पहुंचे जो यहाँ की फलौदी विधानसभा की जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर आगे कोई भी पार्टी आए लेकिन काम करे। बिल्कुल, अब तक आरोप प्रत्यारोप लगातार हमने यहाँ पर देखे। यहाँ पर भाजपा ने कांग्रेस पर बहुत से आरोप लगाए, कांग्रेस ने भाजपा पर बहुत से आरोप लगाए। सरकार की बात यहाँ पर की गई, कौन से काम हुए, कौन से विकास कार्य हुए, कौन से लूपहोल्स रहे कार्यकाल में, वो सारी बातें हमने की। लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा पार्टियों से ऊपर उठकर आम जनता के रूप में कि फलौदी की जनता आखिर ऐसे कौन से मुद्दों पर काम करवाना चाहती है। विधायक चाहे यहाँ पर कांग्रेस का आए या भाजपा का आए, लेकिन उन मुद्दों पर काम होना बहुत जरूरी है। वो सारे मुद्दे यहाँ पर जान लेते हैं। जरा मुझे एक लाइन में वो मुद्दा बताइए जिसको लेकर फलौदी में बहुत जरूरत है, लोग परेशान है और वो मुद्दा हल होना चाहिए। मैडम, जिला बन गया है, लेकिन जिले की तरह देखिए आप बात करें तो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल के अंदर कोई भी डॉक्टर्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर जिला बन चुका है, ना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना पर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एसटीसी कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज है, शिक्षा के नाम पत्र यहाँ पर। शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को लेकर यहाँ पर काम अभी होना बाकी है और वो होना चाहिए। क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर काम होना बहुत जरूरी? सबसे बड़ा मुद्दा है चिकित्सा का और शिक्षा का, दोनों। जिला स्तर ये बताते हैं कि भाई जिला स्तरीय अस्पताल है, लेकिन आप धरातल पे जाएंगे, ग्राउंड पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है ही नहीं, कोई सुविधा नाम की चीज भी नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आगे काम जरूर होगा? विधायक किसी का भी आए लेकिन काम होना जरूरी है। हर खेत में नहर का पानी होना चाहिए, हमारा सबसे पहले मुद्दा है। मैं किसान संघ से बिलोंग करता हूँ। आज 5-6 साल बाद जितने भी एग्रीकल्चर बेल्ट है 25,000 या नलकूप है, हो सकता है ये 6 साल बाद पूरे खत्म हो जाएंगे। बिलाड़ा लूना जैसी स्थिति यहाँ हो जाएगी। हर नहर के पानी की जरूरत यहाँ पर है, वो मुद्दा पूरा होना चाहिए। क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा? मैडम, जिले में सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, वो ठीक है, कभी आता है कभी जाता है, रेगुलरिटी नहीं है। शिक्षा के अभाव में बिल्कुल पीछे हैं हम। चलिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होनी चाहिए, उनकी स्पेशल टीम यहाँ पर होनी चाहिए, और शिक्षा को लेकर बहुत जरूरी काम होना चाहिए, क्योंकि हर एक के मुंह से ये जो नीड है, ये जो मुद्दा है वो उठकर सामने आ रहा है। क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम हो?
मैडम कांग्रेस की यहाँ से कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन फलोदी की सेहत इस तरह की बिगड़ चुकी है कि वो एकदम आईसीयू के अंदर चल रही है। ये एग्रीकल्चर लैंड है पूरा पूरा, और पिछले 4 सालों से इस सरकार को कोयले की कमी रहती है, जबकि जब विद्युत की बहुत आवश्यकता होती है ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। और आज की हालत ये है कि किसान बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशानी में, ये लाइट उपलब्ध नहीं करवा पाए। चलिए, क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम हो? शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सीवरेज लाइन होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। जब भी यहाँ बारिश आती है, बारिश का नाम आते घर पे ये बच्चों को बोलते हैं ध्यान से गाड़ी चलाना, और जगह जगह पानी भर जाता है और आम जन को इतनी तकलीफ होती है। जल भराव की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो, सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा? यही चिकित्सा की बिल्कुल कमी है और साफ सफाई की बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की बात यहाँ पर आमजन के द्वारा भी की गई थी, क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम? पास की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ फिजिशियन भी नहीं है, जिला अस्पताल है। और बात करी थी सीवरेज लाइन की, तो फलोदी में 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे, उस समय सैंक्शन हुई थी, और उसके बाद में इस राज्य में कुछ भी नहीं हुआ। फलोदी का 75% जो हिस्सा है वो वाटर लेवल ऊपर आने से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। कभी भी बड़ी सीवरेज की बात और सौंदर्यकरण की बात हमने पहले भी कर ली थी, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम हो? हमारा तो मेन शिक्षा और ये चिकित्सा। कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर, जो अभी मुद्दा है उनसे हटकर हो? अतिक्रमण का मुद्दा बहुत है यहाँ पे, अवैध अतिक्रमण, बिल्कुल। और कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम? अतिक्रमण। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से मुद्दे निकलकर सामने आए और इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि पार्टी से उठकर, ना कांग्रेस ना भाजपा, पार्टी से उठकर वो मुद्दे बताए हैं जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, अवैध अतिक्रमण की बात हो, शिक्षा की बात हो या चिकित्सा सेवाओं की बात हो, सारी ही बातों को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। भाजपा का आए विधायक या कांग्रेस का इन मुद्दों को जरूर ध्यान में रखे, क्योंकि यहाँ की आम जनता इसी उम्मीद में वोट देती है कि उनके लिए काम जरूर होगा। राजनीतिक मुद्दे और वो सारी सियासी बातें हमने यहाँ पर कर ली, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये जो स्थानीय मुद्दे उनके ऊपर बात करना, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा ही इसीलिए ताकि वहाँ के माहौल को पहचान सके कि जनता कितनी परेशान है और कितनी राहत में है। देखिए तृप्ति, ये कह सकते हैं कि अब तक की पहली विधानसभा होगी फलौदी जहां पर इतने मुद्दे निकलकर सामने आए हो, राजनीतिक बातों से उन मुद्दों की डिमांड यहां पर कही गई हो जिसको लेकर आगे पार्टी कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन काम उन मुद्दों को लेकर हो फलौदी विधानसभा में। अभी तक भाजपा से हमने पूछे, कांग्रेस से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो मुद्दे बताए जाए जिसको लेकर काम होना चाहिए। बताइए, फलौदी विधानसभा में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर काम हो, सरकार आगे कोई भी आए पर उस मुद्दे को लेकर काम होना चाहिए? जो नमक उद्योग है उसको वापस जीवित करने की जरूरत है, जिसमें नमक उद्योग का मुद्दा है यहाँ पर। बताइए, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? पानी की लाइन है जो बहुत जूनी बिछी हुई है और गर्मियों के दिनों में पानी की बड़ी समस्या होती है, पानी की दिक्कत को लेकर काम बड़ी होना दिक्कत। चाहिए। चलिए, यहाँ से और बात कर लेते हैं, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर फलौदी की जनता के तौर पे चाहते हैं कि विकास हो, इन चीजों पर विकास हो, कौन से मुद्दे? शिक्षा, हॉस्पिटल, अतिक्रमण। आप बताइए, कौन सा मुद्दा? नमक साल्ट के ऊपर इसका पूरा फोकस देना चाहिए। नमक उद्योग को लेकर जो अभी बात, हाँ, रोज का जो नमक इकाई है राजस्थान की सबसे बढ़िया इकाई चल रही है, उसी में भी कमी आ रही है। वहाँ पे बहुत चोरियाँ हो रही है वहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं, इनसे पूछेंगे क्या कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? साफ पेयजल का मैडम। चलिए, महिला सुरक्षा की बात होती है, क्या कहती है, सेफ है फलौदी? नहीं, बिल्कुल नहीं है सेफ। तो किस पार्टी से उम्मीद कर रही है कि कौन करेगा प्रशासन को? कांग्रेस। कांग्रेस से उम्मीद कर रही है। आप बताइए, कौन से मुद्दे को लेकर? यहाँ पे जिन लोगों को टिकट मिलता है ना मैडम, वो लोग खुद क्रिमिनल निकलते हैं आधे से ज्यादा। सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे क्रिमिनल लोगों को ना दिया जाए। जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता है। यहाँ पे किसी की नहीं सुनी जाती है। यहाँ पे जहाँ जिनके पास पैसा है वो यहाँ पे बोलता है बस। चलिए, ये कहा जाए कि उम्मीदवार बदलेगा, उम्मीदवार सही चुना जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ से बताइए, कोई मुद्दा बताना चाहेगा? यहाँ से महिलाएं कुछ है, कौन से मुद्दे पर काम होना चाहिए? शिक्षा पे और चिकित्सा विभाग पे। शिक्षा और चिकित्सा विभाग पे काम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे पूछ रहे थे, मुद्दा बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए। सीवरेज का। चलिए, सीवरेज का मुद्दा है, यहाँ से पूछना चाहेंगे और कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? देखिए, 3 इश्यूज हैं जिनके ऊपर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। एक हेल्थ इशू है, एक एजुकेशन का इशू है, एक लाइवलीहुड का इशू है। जो डिमांड नहर की हुई है, उसके नहर के लिए इस वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। ये क्षेत्र करीब 60,000 हेक्टेयर जो है वो इरिगेशन में आने वाला है, पंप इरिगेशन में आने वाला है, पाइप इरिगेशन में आने वाला है और लिफ्ट इरिगेशन में आने वाला है। देखिए, कह सकते हैं तृप्ति कि इतनी सारी बातें अब तक यहाँ पर सामने आई, दोनों ही तरफ की बातें थी। मुद्दे यहाँ से भी सुने और मुद्दे यहाँ से भी सुने, और एक और शिक्षा, बिजली, पानी और चिकित्सा, इन चारों के अलावा सड़कों को लेकर और विकास को लेकर और सब चीजों पर काम जनता उम्मीद करती है कि विधायक कोई भी आए, पार्टी
पार्टी कोई भी आए लेकिन काम जरूर होना चाहिए। और अभी एक नई बात है निकल कर सामने आई कि पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार का चयन सही होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। सही लोगों को, जिनसे जनता उम्मीद करती है कि ये काम करेंगे, उनको दबाया ना जाए, उनको भी आगे लाया जाए, टिकट उनको मिले जो वाकई काम करेंगे जनता के लिए, समाज सेवी के तौर पे। लेकिन मुद्दे दोनों ही तरह से सामने आए, जो एक मुख्य उद्देश्य था कार्यक्रम का कि ये मुद्दे और वाकई जो मुद्दे निकलकर सामने आगे सरकारों तक भी पहुंचेंगे, चाहे सरकार बदले, रिपीट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दे कौन से हैं फलौदी विधानसभा के जिन पर काम होना चाहिए? अब तक इन पर बात करी, तमाम चीजें करी, लेकिन फलौदी विधानसभा में मुद्दे सारे सामने आ गए हैं जिन मुद्दों पर आगे काम होना चाहिए। बिल्कुल, हमने सारी ही बातें करी, हमने वो राजनीतिक मुद्दे भी यहाँ पर जाने जो शो के शुरुआत में हमें सुनने को मिले कि भाई भाजपा ने कितना काम किया 20 साल होते हुए, कांग्रेस ने कितना काम किया जब इन्हें यहाँ पर मौका मिला, तो सारी बातें सुनी। लेकिन सबसे जरूरी था कि पार्टी से ऊपर उठकर उन मुद्दों को सामने लाना जो यहाँ की जनता चाहती है। विधायक कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उन मुद्दों पर जरूर काम हो। आगे जो भी विधायक आएगा उसको इन मुद्दों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इन मुद्दों पर जरूर काम हो जो यहाँ की जनता चाहती है। और वो सारे मुद्दे हमने हमारे दर्शकों को और वहां बैठी सरकारों को अवगत करवाए हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत है, चाहे वो सीवरेज की हो, सौंदर्यकरण की हो, सफाई की हो, अवैध अतिक्रमण की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो। यहाँ पर कुछ बालिकाएं मौजूद थी, उनसे भी बातचीत यहाँ पर की, तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। तो ये सारे ही काम होना जरूरी है क्योंकि जनता है, माई बाप है, मौका किसी को भी देगी और उसको देगी जो यहाँ पर उनके लिए काम करेगा। ये वो मुद्दे जो जनता के हैं और जनता के लिए काम होना चाहिए क्योंकि सरगर्मियां तेज है। कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तस्वीर क्या रहेगी, माहौल क्या रहेगा, कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन कितना कुछ किसने काम किया, वो चुनावी समीकरण, वो चुनावी गणित हमने अपने दर्शकों तक साझा किया। लेकिन ऐसा करते हैं डिम्पल कि अभी इस सफर को यही रोकता है, बढ़ते हमारे अगले सफर की और अगली विधानसभा की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।